हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मिसलेनियस का आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चार पांच क्वेश्चन तक हमारा हो चुका था लास्ट लेक्चर में। आज हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा भी हो गया था, छठा क्वेश्चन हम करते हैं मिसलेनियस का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला। एक पैराबोला दिया है जिसका इक्वेशन दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला का इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और एक स्ट्रेट लाइन दी गई है y इज इक्वल टू mx। पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दे रखा है। पैराबोला इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हम रफ स्केच बनाएंगे इसका। ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर पैराबोला प्लस एक्स एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। आप वो आपका राइट हैंडेड पैराबोला होगा। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। ये हो गया आपका पैराबोला का इक्वेशन। एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, 45 डिग्री पर ये आगे जाएगी। यहाँ m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो x ये पैराबोला हो गया और ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया इसके बीच में स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच की एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स और ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो दोनों को हम सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट पता करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हम लिखेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स हम यहाँ पुट कर देंगे y के जगह पर। तो ये आ जाएगा आपका एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 4a अपान में एम स्क्वायर। ये x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे तो y इज इक्वल टू m इंटू में एक्स, एम एक्स दिया है तो x की वैल्यू पुट करेंगे 4a अपान में एम स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 4a ऑब्लिक m। ये y की वैल्यू आ गई। तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको पता हो गया 4a अपान एम स्क्वायर। ये पॉइंट आपको पता चल गया 4a अपान में एम स्क्वायर कॉमा 4a अपान में m। ये हो गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। नेम भी लिख सकते हो आप ए, इसको हम बी मान लेते हैं। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ अ बाउंडेड रीजन ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक चलोगे तो 0 से लेकर के 4a अपान एम स्क्वायर तक। एक्स एक्सेस पर चल रहे हो तो 0 से लेकर के 4a अपान में एम स्क्वायर तक। पैराबोला ऊपर है तो पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन माइनस हो जाएगा तो y1 माइनस y2 dx। y1 क्या है पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला माइनस y2 क्या है स्ट्रेट लाइन। तो पैराबोला के इक्वेशन में से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन माइनस हो जाएगा और लिमिट हम लेंगे 0 से लेकर 4a अपान एम स्क्वायर। एक्स एक्सिस की लिमिट लेंगे। तो ये आप इसको अब यहाँ y1 पैराबोला का इक्वेशन रखो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो y इज इक्वल टू रूट में 4ax हो जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 4a अपान में एम स्क्वायर और y1 y की वैल्यू रखोगे तो रूट में यहाँ 2 बाहर आ जाएगा रूट तो 2 रूट a रूट x माइनस में y2 तो y बराबर एम एक्स है तो एम एक्स हो जाएगा एम एक्स डी एक्स।
dx। पैराबोला में से स्ट्रेट लाइन माइनस कर दो। अब 2 रूट ए कांस्टेंट है, 2 रूट ए हम बाहर ले लेंगे, तो 2 रूट ए बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 4a/m² और रूट में x dx माइनस यहाँ पर m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 4a/m² और x dx ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब रूट x dx x की पावर 3/2 1/2 + 1 तो 3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 2 रूट a और x की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 + 1 तो 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट रखेंगे 0 से 4a/m² माइनस में m और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x² और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 4a/m²। ये दिखाई दे रहा है बेटा? हाँ पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है? देखो हाँ दिख रहा है। हाँ ये देख, तो यहाँ पर हमने 2 रूट ए कांस्टेंट है बाहर ले लिया, रूट एक्स आएगा, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2 है, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 अपान में 3/2 और लिमिट आपके 0 से 4a/m² दोनों केसेस में सेम लिमिट होगी। तो ये आपका इतना इंटीग्रेशन हो गया। ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर सॉल्व करूं। ले लिया? हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका। अब हम आगे बढ़ा, तो 2 रूट ए बाहर आ गया, 2 रूट ए और यहाँ इंटू में 2/3 और x की पावर 3/2 है तो x की जगह हम रखेंगे 4a/m², 4a/m² इसकी पावर 3/2 माइनस m और x²/2 x की जगह हम वैल्यू रखेंगे 4a/m² और इसकी पावर 2 x²/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4a/m² x की जगह वैल्यू रख देंगे। ये आ गया 2 रूट ए इंटू में 2/3 और यहाँ 4 हम इसको लिख सकते हैं 4 को कि 2 का स्क्वायर इसकी भी पावर 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा और a की पावर 3/2 अपान में m², 2 से 2 कट जाएगा तो m³ हो जाएगा यहाँ माइनस m इंटू 4 तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, a का स्क्वायर a² अपान में m² तो m पावर 4 हो जाएगा, m² मतलब m की पावर 2 2 जा 4 हो गया और इंटू में 2 4 2 जा 8 ये हो जाएगा। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये आ गया आपका 2 2 जा 4 4 8 जा 32 रूट में a अपान में 3 और a की पावर 3/2 अपान में m³ माइनस 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 2ma² ये हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ इसको कैलकुलेशन फिर से करो। तो यहाँ क्या था x²/2 था ना, तो m इंटू में 4 का स्क्वायर 16 और a² अपान में m पावर 4 और इंटू में 2 यहाँ अपान में 2 है ना तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2/2 m² हो जाएगा यहाँ पर, ये टाइम्स अपान में 2 तो ये 2 यहाँ आ जाएगा इंटू में 2 ये होगा। m से m पावर 3 काटोगे तो m³ होगा, m³ तो ये आ गया 32 रूट में a अपान में इंटू a की पावर 3/2 अपान में 3m³ माइनस
16a² अपान में 2m³ 2m³ ये हो गया। ये समझ में आया? हाँ अब आप एलसीएम ले लो, तो ये आ गया 32 और a की पावर 3/2 और a की पावर 1/2, तो 4/2 हो जाएगा। 4/2 मतलब a² अपान में 3m³ माइनस 16a² अपान में 2m³। एलसीएम लोगे, एलसीएम, तो एलसीएम आ गया आपका 3 2 जा 6, तो 64 a², यहाँ 3 2 जा 6 m³ आएगा ना एलसीएम, 3 2 जा 6 m³, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ 32 64 a² माइनस 2 3 जा, तो 16 3 जा 48, यहाँ 2 3 जा 6, तो 16 3 जा 48 a²। अब 64 a² में से 48 a² माइनस करो, कितना आएगा? 64 a² में से 48 a² माइनस करो, तो 8 6 14 6 और 1 16, तो 16a² हो गया। 16a² अपान में 6m³ कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6 और 2 8 जा, तो ये वैल्यू आ गई 8a² अपान में m³, 3m³ अपान में 3m³। ये आंसर हो गया। समझ में आया? हाँ एलसीएम ले लिया ना यहाँ वैल्यू रख के, तो 3m³ माइनस 2m³, यहाँ 3 2 जा 6m³ हो जाएगा, फिर कैंसिल कर लोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 8/3 a² अपान में m³। ये समझ में आ गया? हाँ कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y = 3x² and the line 2y = 3x + 12. Find the area enclosed by the parabola. Question number 7. Find the area enclosed by the parabola 4y = 3x² and the line 2y = 3x + 12. देखो पैराबोला का ही क्वेश्चन दे दिया गया, 4y = 3x²। पैराबोला का ही क्वेश्चन है और एक स्ट्रेट लाइन दे दी गई 2y = 3x + 12। इसको हम क्वेश्चन सेकंड मान लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है। रफ स्केच बना लो। x y, अब यहाँ पर किधर माउथ खुलेगा आपका? 4y = 3x², तो प्लस y एक्सिस की तरफ माउथ खुलेगा। x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0, तो ये इसका वर्टेक्स ओरिजिन हो जाएगा, 0 0 से पास होगा। ये हो गया पैराबोला। 2y = 3x + 12, y की वैल्यू 0 रखो तो 3x = -12 हो जाएगा, x = -4 हो गया। x की वैल्यू आपने y की 0 रखा, अब x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2y = 12, y = 6 आ गया। यहाँ पर आपने x की वैल्यू 0 रखा, यहाँ y की वैल्यू 0 रखा। एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, तो आपका स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी? -4, 0 से, यहाँ -1 -2 -3 -4, तो -4, 0 और आपका 6 से ये स्ट्रेट लाइन पास होगी। छोटा छोटा बना लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो -4 यहाँ से लाइन पास होगी। ये स्ट्रेट लाइन -4, 0 से, और ये आपका 0 6 हो गया, 0 6, और ये हो गया आपका -4, 0। अब ये पैराबोला कहाँ कट करेगा, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, कटिंग इसका सेक्शन पता करेंगे। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है।
स्ट्रेट लाइन और पैराबोला के बीच की एरिया, ये एरिया आपको पता करना है। ये तो हाँ कहूँ नहीं हुआ था, वहाँ तो पूछी थे नहीं हुआ था तो फिर आराम से आई नहीं तो फिर हम तो तैयार पर सोए उठना है। ये एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को सॉल्व करो। तो 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y को 2 इंटू 2y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रख देंगे। 2 इंटू 2y की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 12 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये आ गया 6x प्लस में 2 इंटू 12 24 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इधर ले आओ इसको। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब 0 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0/3, 3 यहाँ डिवाइड होगा तो 0/3 की वैल्यू 0 हो गई। अब ये इक्वेशन बन गया x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म से, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कॉमन ले लोगे, x कॉमन लो तो एक ब्रेकर में x माइनस 4 आया, प्लस 2 कॉमन लो तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक ब्रेकर में x माइनस 4, दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप लिखोगे इफ x minus 4 is equal to 0, this implies that x is equal to 4, or x plus 2 is equal to 0, this implies that x is equal to minus 2। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो x की वैल्यू 4 और दूसरा x की वैल्यू माइनस 2। अब x की वैल्यू माइनस 2 रखोगे तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ये आपका माइनस 2 एक पॉइंट हो गया, ये आपका माइनस 2 हो गया, और ये हो गया आपका 4, यहाँ 4 हो गया, तो 4,0 और ये हो गया माइनस 2, यहाँ पर इधर कर लेते हैं माइनस 1 और ये पॉइंट आपको माइनस 2 मिल गया, और इसको हम कर लेते हैं माइनस 3 और ये आपका माइनस 4 था। तो माइनस 2 ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया। अब हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है, लिमिट माइनस 2 से लेकर के 4 तक, माइनस 2 से लेकर 4 तक, और स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला की एरिया माइनस करना है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऊपर है और पैराबोला नीचे है। तो हमें स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला माइनस करना है, जो ऊपर होगा उसमें से नीचे वाली एरिया माइनस करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ। ये नीचे समझ में आया? इधर कैलकुलेशन देखो, हाँ। दिखाई दे रहा है? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? हाँ। अब आप एरिया निकालो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? हाँ। ठीक है। अब लिमिट आपको माइनस टू से लेकर 4 तक लेना है, माइनस 2 से 4। अब लिखोगे एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजियन या इनक्लोज्ड रीजियन, एरिया ऑफ ए इनक्लोज्ड रीजियन, एरिया ऑफ इनक्लोज्ड रीजियन ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से लेकर के 4 और स्ट्रेट लाइन y1 dx, y1 माइनस y2 कर सकते हो, y1 माइनस y2 dx। y1 क्या है, स्ट्रेट लाइन, और y2 क्या है, पैराबोला, पैराबोला, y2 पैराबोला और y1 स्ट्रेट लाइन। ये हो गया लिमिट। अब एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से 4 y1 dx, स्ट्रेट लाइन, तो y की वैल्यू निकाल लो, तो 3x, ये आ गया 3x प्लस में 12 अपान में 2 dx माइनस इंटीग्रेशन -2 से 4 y2 dx, पैराबोला का इक्वेशन लिखो तो 3x स्क्वायर बाई 4 dx। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो 1/2 बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन -2 से 4 3x प्लस में 12 dx, यहाँ पर -3/4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन -2 से 4 x स्क्वायर dx। ये हो गया। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया डिनोमिनेटर से।
3x प्लस 12 तो 1/2 इंटीग्रेशन -2 से 4 डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर लो तो 1/2 3x तो 3x का x² 2 हो गया प्लस 12 कांस्टेंट है बाहर ले लिया -2 से 4 प्लस -3/4 3/4 और x² का इंटीग्रेशन करोगे तो x³ 3 और लिमिट रखोगे -2 से 4 -2 से 4 4 अभी आ गया 1/2 सॉल्व करो तो 1/2 4 रखोगे यहाँ तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16/2 प्लस में 12 इंटू 4 48 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -2 रखो तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4/2 और माइनस में 12 टू जा 24 ये हो गया -3/4 x का क्यूब तो 4 का होल क्यूब 64/3 माइनस अपर लिमिट रखो तो -2 का होल क्यूब 8 हो जा -8 हो जाएगा -8/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1/2 2 1 जा 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस में 48 माइनस 2 1 जा 2 2 जा तो 3 2 जा 6 माइनस 24 -3/4 64/3 प्लस में 8/3 64/3 प्लस में 8/3 अब सॉल्व करो अभी 24 और कितना हो जाएगा 24 में 48 ऐड करो 72 तो 1/2 72 और माइनस माइनस प्लस 6 में से 18 प्लस 18 और -3/4 72/3 1/2 इंटू ऐड करो यहाँ 90 -3/4 इंटू 72/3 3 से 3 कैंसिल 4 1 जा और 4 1 जा 4 4 8 जा 18 आ जाएगा 2 1 जा 2 45 जा तो 45 माइनस 18 45 में से 18 माइनस करो 45 में से 18 तो 45 में से 10 और 15 कितना आया 45 माइनस 18 2 से काटो 90 को तो 45 3 से 3 कैंसिल 4 18 आ जाएगा यहाँ तो 45 में से 18 माइनस करो 35 में से 8 है 15 में से 8 गया 8 7 15 और 3 में से 1 गया 2 27 कितना आया 27 स्क्वायर यूनिट 27 स्क्वायर यूनिट समझ में आया हाँ तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था 7वां क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये करा रखा 8 आपको करा दिया है फिगर बना देता हूँ बाकी आपको सॉल्व करना है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x² upon 9 plus y² upon 4 is equal to 1 and the straight line x is equal to 3 plus y by 2 x upon 3 plus y by 2 is equal to 1 फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एक इलिप्स का क्वेश्चन दे दिया गया है x² अपॉन में 9 प्लस y² अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 ये इलिप्स का इक्वेशन दिया है और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 क्या इसको सॉल्व कर लो तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 ये भी कह सकते हो ये स्ट्रेट लाइन है और ये इलिप्स है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं
फिगर बनाएंगे तो किस पर बनेगा ये? कंपेयर करो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। इलिप्स का इक्वेशन आपने पढ़ा है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, तो एक्स पर बनेगा। एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस होगा और वाई एक्सिस माइनर एक्सिस होगा। तो ये आपने पढ़ रखा है। तो ये आपका इलिप्स हो जाएगा, मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस हो गया। ये इलिप्स बन गया। एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू, अगर x की वैल्यू 0 रख दो तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। y की वैल्यू 2 तो 0 2 हो गया। और अगर y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका 3 0, यहाँ 3 0 और 0 2। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। इलिप्स में से स्ट्रेट लाइन की एरिया माइनस कर देना है। समझ में आया? इलिप्स ऊपर है, स्ट्रेट लाइन नीचे है। तो इलिप्स में से स्ट्रेट लाइन की एरिया माइनस कर दो। अगर एक्स एक्सिस पर चल रहे हो तो लिमिट 0 से 3 लेना है। अगर वाई पर चल रहे हो तो लिमिट 0 से 2 लेना है। यहाँ एरिया आप है बाउंडेड रीजियन, बाउंडेड रीजियन। एरिया आप बाउंडेड रीजन 0 से 3, y1 माइनस y2 dx। y1 क्या है? इलिप्स है, माइनस y2 क्या है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन dx। एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? वैल्यू रखो यहाँ। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3 y1, यहाँ y की वैल्यू निकालो तो y स्क्वायर, सॉल्व करो इसको एक्स स्क्वायर वाले को, तो y स्क्वायर अपान में 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9। या लिख सकते हो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 9। ये y स्क्वायर अपान 4 की वैल्यू है। तो y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4 उधर चला जाएगा तो 4/9, 4/9 ठीक, रूट के अंदर और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। इलिप्स माइनस स्ट्रेट लाइन 0 से 3, स्ट्रेट लाइन y2 dx। तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ, तो 3y, ये y बराबर हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x। तो y बराबर 6 माइनस 2x अपॉन में 3, तो 6 माइनस 2x अपॉन में 3 dx। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2/3 आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 2/3 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 0 से 3 और रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस यहाँ पर 1/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 से 3 और 6 माइनस 2x dx। समझ में आया? अब यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। 9 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर 7.7 वाले फार्मूला जो थे, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x/2, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला लगाओ यहाँ। यहाँ पर 6x हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। फिर लिमिट पुट कर दो और सॉल्व कर लो। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। समझ में आया? ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट पुट कर देना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजियन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ये भी सेम टू सेम ऐसे है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। रब कर दूं? कर लिया? अब इसके बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इसके बाद कराएंगे। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। एक इलिप्स है, उसका इक्वेशन दे दिया गया।
एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और एक स्ट्रेट लाइन है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1, इनके बीच की एरिया हमें फाइंड आउट करना है। जैसे अभी आपने 8वां क्वेश्चन किया है, 9th भी उसी पर बेस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हो गया इलिप्स। ये इलिप्स हो गया, ये आपकी स्ट्रेट लाइंस हो गई। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू b हो गई, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू a हो गया। तो ये आपका a, 0 पॉइंट हो गया, ये वाला a पॉइंट, और b हो गया आपका 0 b। तो इलिप्स में से स्ट्रेट लाइन माइनस करना है। एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट आपका 0 से a और y1 माइनस y2 dx। y1 क्या है, इलिप्स है, और y2 क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। जैसे अभी आपने 8वां किया है वही इसमें करना है, बस इसमें लिमिट 0 से रखना है। y1 वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। एलसीएम लोगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर वहाँ मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और रूट के अंदर यहाँ जब बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगा तो बी अपान ए के फॉर्म में आएगा। तो बी अपान ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से ए। यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे y की, तो 1 माइनस एक्स अपान ए या a माइनस एक्स अपान में a हो जाएगा b, तो a b बाई ए हो जाएगा, यहाँ b बाई ए और a माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट आपका 0 से a रहेगा। समझ में आया? तो सेम टू सेम जैसे आपने 8वां किया है वही इसमें है, बस लिमिट आपका 0 a हो जाएगा। जो नंबरिंग है वहाँ पर हमने लिमिट लिया था 3 लिया था, यहाँ 0 a ले लेना है, बाकी उसी टाइप से होगा। तो ये 8वां और 9th क्वेश्चन एक तरीके से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको करा रखा है, जो भी आपको 8वां का 7वां कराया है वो 10 की तरह है। तो मोस्टली सारे क्वेश्चन आपके